कोनिशिवा मिनासान, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीटिंग्स जो जापानीज लोगों के साथ हम यूजुअली करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जापानीज लोग यूजुअली जो है वो अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो ग्रीटिंग्स जैसा आपको पता ही है, जिसे हम जापानीज में टर्म है आईसात्सु। ठीक है, तो रोज जब जापानीज एक दूसरे से मिलते हैं तो किस तरीके से वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताऊंगा, जो जापानीज अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और ये फ्रेज जो है ना, ये N5 N4 सभी के अंदर जो है आते हैं। इनको आपको याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार JLPT एग्जाम के अंदर इन फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब चूंकि है तो सिलेबस का पार्ट, लेकिन कई बार हम पढ़ते नहीं है तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एग्जैक्टली मीन क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो किस तरीके से हमें किस तरीके से जापानी यूज करते हैं और वो फ्रेज हमें कैसे यूज करने आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत। देखिए यहाँ पर जो मैं फ्रेज लिख रहा हूँ ये बहुत ही नॉर्मल है और आप सभी लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है फ्रेज भी मिलेंगे। वीडियो मेरी बहुत ज्यादा लंबी होगी नहीं, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, तो आपसे उम्मीद बस यही है कि थोड़ा 3 मिनट का टाइम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ब्रशअप होगा प्लस कुछ चीज जो है वो सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ग्रीटिंग्स जो होती है, सबसे पहला उसमें ग्रीटिंग में ओहायो। तो ये बहुत ही थोड़ा सा हम कह सकते हैं इनपोलाइट वे है ओहायो। आप कभी फ्रेंड से या किसी से बात कर रहे हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड, तो उससे आप बोल सकते हैं ओहायो। ओहायो का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है ओहायो गोजाइमस। तो पीछे जो टर्म ऐड हो गई ना गोजाइमस, गोजाइमस बनाती है इस वर्ड को पोलाइट। तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो किसी जापानीज के साथ, फिर चाहे वो सीनियर हो चाहे अननोन हो, ठीक है, या एज में बड़ा हो, तो उसके साथ यूज करोगे ओहायो गोजाइमस। कभी भी इस केस में ओहायो यूज नहीं करना, ये थोड़ा सा इम्पोलाइट हो जाएगा और जापानीज बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं, तो ऐसा आपको पता ही होगा। तो ओहायो गोजाइमस इसका पोलाइट टर्म है। अच्छा, नेक्स्ट है कोन्निचिवा। आप सभी लोगों को पता है कोन्निचिवा मतलब गुड आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट कोम्बांवा, गुड इवनिंग। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट सायोनारा। सायोनारा टर्म एक ऐसी टर्म है जब आप कहीं लॉन्ग, मतलब मैं कहता हूं लॉन्ग पीरियड के लिए आप कहीं जा रहे हैं, अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल से दूर या फिर अपने कलीग से दूर, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, 3 साल 4 साल के लिए कहीं काम करने जा रहे हैं, सो इन दैट केस आप बोल सकते हो सायोनारा, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ड्यूरेशन के लिए यूज होता है सायोनारा। नेक्स्ट ओयासुमी नासाई। अब देखो ओयासुमी बोलते हैं शॉर्ट में ओयासुमी, तो ओयासुमी भी सिमिलर है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ओहायो की तरह। तो आप बोल सकते हो किनसे, जिससे आप फैमिलियर हो, अपने दोस्त से, इस तरह ओयासुमी। लेकिन ओयासुमी नासाई पूरा वर्ड बोलोगे तो याद आता थोड़ा सा पोलाइट। ठीक है, इसे आप किसी के साथ यूज कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, मे हुए के हितों के साथ, मे हुए हित यानी कि जो सीनियर पर्सन उसके साथ। तो इसे आप पूरे फॉर्म में यूज करोगे ओयासुमी नासाई। नेक्स्ट अरिगातो। ये होता है एक इनफॉर्मल वे, इम्पोलाइट वे हम कह सकते हैं अरिगातो। तो आप अपने दोस्त से बोल लो, ठीक है, बट मे हुए नो हितों के साथ कभी भी आप अरिगातो नहीं बोलोगे, प्रॉपरली बोलोगे अरिगातो गोजाइमास। ठीक है, जिसका मतलब थैंक यू वेरी मच। तो जनरली आप जब किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, कोई आपकी हेल्प कर रहा है इन जापान, तो वो अरिगातो गोजाइमास पूरा वर्ड बोलते हैं। अरिगातो सिर्फ अपने दोस्तों से बोलेंगे, अरिगातो सिर्फ उन लोगों से बोलेंगे जिनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर है, खासतौर पे फ्रेंड वाले केस, फ्रेंड की जो रेंज होती है उस टाइप के लोगों से। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप घर में भी हमने अरिगातो अरिगातो नहीं, अरिगातो गोजाइमास। ठीक है, नेक्स्ट है सुमिमासेन। सुमिमासेन होता है एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्षमा करें, सुमिमासेन, या फिर मुझे माफ करिएगा, सुमिमासेन। कुछ भी चीज पूछने के लिए पहले आप सुमिमासेन लगाओगे जापानीज में। ठीक है, ये का मतलब होता है नो, नॉट एट ऑल, नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये सिंपली हिंदी का टर्म है, इससे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इत्तेकिमास, ये इंपॉर्टेंट है, इत्तेकिमास, आई विल गो एंड कम बैक। जापान में क्या होता है, जब कोई इंसान घर से बाहर निकल रहा होता है ना, तो बोलता है इत्तेकिमास, मतलब अभी जाके आता हूँ, क्योंकि इकिमास से निकला है इत्ते और पीछे ऐड हो रहा है किमास, 2 वर्ड ऐड हो रही है, तो इत्तेकिमास मींस मैं जा रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं घर से, मम्मी मैं जा रहा हूँ जरा अभी आ रहा हूँ, तो इत्तेकिमास, फिर होता है इत्तेराशाई, प्लीज गो एंड कम बैक। अब इसको जरा समझने की जरूरत है। जापान में क्या होता है, जब कोई सपोज कोई पर्सन है वो अपने ऑफिस जा रहा है, तो वो बोलेगा इत्तेकिमास, जाकर के आता हूँ, या फिर ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, अभी जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, इत्तेकिमास थोड़ा अलग बोल सकते हैं। इत्तेराशाई का मतलब होता है जैसे कि सपोज मान लो कि आप ऑफिस जा रहे हो और आपके घर में आपकी वाइफ है या फिर मदर है, तो वो बोलेंगे आपसे इत्तेराशाई, मतलब आपका दिन शुभ हो और आप जाकर के सेफली वापस आओ।
इस सेंस में होता है इत्तेराशाई, प्लीज गो एंड कम बैक। ठीक है, तो कुछ कुछ थोड़ा सा कांके हैं इनका, इत्ते की मास जाके आ रहा हूँ, इत्तेराशाई मतलब सेफली जाओ और सेफली वापस आओ, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तदाइमा। आप जापानीज मांगा पढ़ो या फिर आप कोई जापानीज में एनीमे वगैरह देखो, तो उसमें आप देखोगे कि जब कोई एंटर करता है घर में तो बोलता है तदाइमा, आई एम होम। ठीक है, तो हिंदी बोले मैं घर आ गया। अगर आप नोबिता का सीरियल नोबिता देखोगे, नोबिता वाला कार्टून डोराएमोन, तो उसमें ये होता है तदाइमा मैं घर आ गया, चिल्लाता है नोबिता। तो वो इसी के ऊपर बनाया गया, तदाइमा आई एम होम। अब इसका रिप्लाई क्या होता है, ओखाइरी नसाई, ओखाइरी नसाई। तो जापान में जब कोई घर में एंटर करता है, सपोज मैं अपने घर में एंटर करूंगा तदाइमा, तो मैं चिल्लाऊंगा तदाइमा मैं घर आ गया, तो मेरी मदर रिस्पॉन्स में क्या कहेगी, ओखाइरी नसाई। तो मेरी मदर बोलेंगे रिस्पॉन्स में वेलकम टू होम। ठीक है, अब ये टर्म है, उनका कल्चर का पार्ट है, तो ये बोला जाता है वहां पे। हमारे घर हालांकि नहीं बोला जाता। नेक्स्ट है इतादाकिमास। तो इतादाकिमास थैंक यू फॉर द मील। अब होता क्या है, जब जापान में खाना खाने बैठते हैं ना, जैसे मैं घर में बैठा हूँ और मम्मी ने मुझे खाना दिया, तो उससे पहले खाने से पहले बोलते इतादाकिमास, थैंक यू फॉर द मील, खाने के लिए धन्यवाद, इतादाकिमास। खाना खाने के बाद गोचिसो सामादेशिता, थैंक यू फॉर द मील आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद बोलते हैं गोचिसो सामादेशिता। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जापान में यूजुअली होने वाली टर्म्स हैं, यूजुअली होने वाली ग्रीटिंग्स हम बोल सकते हैं, या फिर वहां दिनचर्या है वहां की होने वाली। ठीक है, जो आपको जानने जरूरत। अब ये कुछ 4 वर्ड्स थे जो मैंने पीछे पढ़ा है नीचे की साइड, और ये ऊपर के जो आ रहे हैं, यही वो टर्म्स है जिनके बारे में बात कर रहा था कि आप सीखोगे आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब पता चल गया कहाँ कहाँ पे यूज होता है। देखो क्या होता है एक्चुअल में, लिखी सारी चीजें हैं किताबों में, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बहुत सी सारी चीजें होती है कि हम ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, ताकि मैं कह रहा हूँ 24 घंटे आपके हैं, उसमें से जब मेरी वीडियो आ रही है ना, आपको 4 मिनट 5 मिनट जितनी भी ड्यूरेशन की वीडियो एक बार देख जरूर लो, उससे कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आपका ब्रशअप हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ चीज नहीं मिल जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे होता ही है कि एक चीज आप पढ़ रहे हो और एक चीज आप देख रहे हो, तो दोनों में फर्क है। मूवी हमें पूरी याद हो जाती है, कहानी पूरी स्टोरी याद उसकी हो जाती है इजीली, क्योंकि मूवी देख रहे हैं। वही मूवी पढ़ने को बोल दिया जाए, फिर शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, शायद इतना अच्छे से वो याद नहीं हो पाए। तो इसीलिए बोलता हूँ आप थोड़ा देख लिया अगर। हाजी मस्ते, हाउ डू यू डू, कैसे हैं, या फिर इस तरीके से टर्म जो होती है ना, जब आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाजी मस्ते वताशी वा तरुण तोमोशिमास, इस तरीके से लास्ट में अपनी कन्वर्सेशन खत्म होने का ईजो योरोशिकु ओनेगाइशिमास, योरोशिकु ओनेगाइशिमास, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, तो ये थे कुछ फ्रेजेस जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब इसमें बहुत अच्छा जो टर्म था वो ये था, तदाइमा आई एम होम, ओखाइरी नसाई। ठीक है, तो जापान में ये बोलता है, हमारे इंडिया में तो अलग ही होता है। बाहर से आया तो मम्मी, हम चिल्ला मैं आ गया, तो मम्मी जवाब में ही देती है, तो चिल्ला क्यों रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो जापान में कुछ उनका अलग ही कल्चर है भाई, कस्टम अलग ही है, और हमारे इंडिया का बहुत अलग है। सो आज की वीडियो मेरी तरफ सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको इस वीडियो के अंदर वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अब मुझे जरूरत है आपकी सपोर्ट की भाई, ज्यादा से ज्यादा जो है, जैसे मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, ताकि वो लोग भी इससे जुड़े। तो जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हम और भी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, सीखते रहिए जापानीज, पढ़ते रहिए जापानीज।